मैं पहला ऊबर ड्राइवर था। एज अ फॉर्मर ऊबर ड्राइवर मैंने बहुत ही अनप्लेजेंट लोगों को राइड दी है। दोस्तों का ग्रुप जिन्होंने ड्रिंक किया है, और जैसे लेकर जो हैंडीकैप होने का नाटक करते फ्री में राइड लेने के लिए, ऐसे लोगों तक। ऐसे में ही मैंने बहुत सारे क्रीपी लोगों को भी राइड दी है। और इन सभी क्रीपी लोगों में से जिनको मैंने राइड दी है उनमें से सबसे बनायक था टॉम। मुझे आज भी याद है, वो दिसंबर की फ्राइडे की रात थी। उस दिन बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी। मुझे करने के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं लेट नाइट पिकअप्स करूँगा। ये 2 साल पहले की बात है। तब मैं 20 साल का था और मेरे पास होंडा की कार थी। तभी मैं कॉफ़ी स्किनी था और इसीलिए मेरे डैडी ने ब्लेड रखने की एक सजेशन दिया था। यू नेवर नो कैसे किस्म के लोग गाड़ी में आके बैठ जाए। ऊबर ऐप में मैसेज आया कि टॉम नाम के एक बंदे ने एक गाड़ी को बुक कर लिया है। जहाँ पे मैं था वो कुछ 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। मैंने उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और उसके डायरेक्शन में चल पड़ा। मैं एक शॉपिंग सेंटर के सामने आके रुका। वहाँ पे टीनेजर्स का एक ग्रुप था। इट्स काइंड ऑफ ट्रबल, मैंने सोचा। मैंने होप किया कि इनमें से कोई टॉम ना हो। जब मैं वहाँ से गाड़ी पास कर रहा था तो वो ग्रुप मुझे देख रहा था। इवेंचुअली मैं शॉपिंग सेंटर की पार्किंग लॉट में आके रुका। मैंने पार्किंग लॉट के कुछ 2 रैप्स किए। फाइनली मैंने नोटिस किया एक इंसान मेरी गाड़ी की तरफ आ रहा है। मैंने उसका नाम पुकारा, टॉम। उसने भी रिप्लाई किया यस। तो मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं शायद कुछ 3 बार बोला होगा अंदर बैठने के लिए। उसने क्लियरली शुरुआत से ही सिचुएशन बहुत ही वियर्ड कर दी थी। जब मैंने चौथी बार कहा तब उसने मेरी बात सुनी एंड वो गाड़ी के अंदर आ बैठा। वो एग्जैक्टली मेरे पीछे वाली सीट पे बैठा। यूजुअली जब मैं किसी सिंगल पर्सन को राइड देता हूँ तो मैं डायगनली बैठता है, और वही चीज़ मैं प्रेफर करता हूँ। लेकिन दिस टॉम गए वो एग्जैक्टली मेरे पीछे बैठा, और वो बहुत ही अनकंफर्टेबल चीज़ थी। इस आदमी की उम्र से शायद लेट 40s में होगी। कहाँ पे जाना है, मैंने उसे पूछा। उसने मुझे एक एड्रेस लोकेशन बताया और मैंने वो फ़ोन में एंटर किया। उसके आवाज़ से पता चल सकता था कि वो एक हैवी स्मोकर है, और कार में ही ऐसे ही स्मेल आ रही थी कि जैसे कोई स्मोक करके आया हो। जो एड्रेस उसने मुझे दिया था वो कुछ 30 किलोमीटर की दूरी पे था। इट वो इट वॉज़ नाइस, और मैं सोचा कि मैं उससे ज़्यादा पैसे कमाऊँगा। मैं उसे नॉर्मल इधर उधर की बातें करने की कोशिश की, बट इट देन वर्क वेल। ऐसे लग रहा था कि वो कॉन्वर्जेसन करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। मैंने उसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे, यस और नो क्वेश्चंस में भी, जिसमें वो मुझे बस यस और ना ही कह रहा था। शायद वो कह भी नहीं रहा था, बस मुंह में मम्बल कर रहा था। उसने मेरे सवाल पूछना बंद किया जब भी उसने मेरे एक सवाल को इग्नोर किया। अभी तक 15 किलोमीटर ही हुए थे एंड 15 किलोमीटर अभी भी बाकी थे। मिडवे टू द राइड चीज़ें काफ़ी अजीब होने लगी। मैं रियर व्यू मिरर में देखने से डर रहा था, क्योंकि मैं काफ़ी श्योर था कि वो मेरे तरफ ही शेयर कर रहा है। मैंने कुछ हाफ सेकंड का रियर व्यूअर में ग्लांस किया और यस, आई वाज राइट, वो इंसान मुझे स्टेयर करे जा रहा था। मैंने अपना पैर एक्सेलरेटर पर ज़ोर से दबाया और मैं चाहता था कि ये राइड जल्दी से ख़त्म हो। उस एड्रेस लोकेशन के कुछ 5 किलोमीटर की दूरी बची थी कि तभी मैंने नोटिस किया कि वी आर इन द मिडल ऑफ नोवेयर। अड़ोस पड़ोस में सिर्फ झाड़ियाँ ही थी, और बिल्डिंग्स, और घर का दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं था। आई वॉज गोइंग सस्पिशियस नाउ। ये एड्रेस जो ये आदमी ने दिया है कि ये मुझे कहाँ पे लेके जा रहा है। मैंने अपने मोबाइल में उस एड्रेस को जूम इन करके वो एड्रेस एग्जैक्टली कहाँ पे लेके जाएगा वो देखने की कोशिश की। मैं सरप्राइज़ हो गया कि ये देख के कि जो एड्रेस इस आदमी ने मुझे बताया वो एक डेड एंड की तरफ लेके जाता है। जैसे जैसे मिनट गुजर रहा था मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रहा था। मैंने फिर से मेरे रेयर व्यू मिरर में ग्लांस किया। वो इंसान अभी भी मुझे स्टेयर करे जा रहा था। फाइनली मेरे हिम्मत जुटाए और उस आदमी से पूछा कि ये एड्रेस जो मुझे दिया है क्या ये आपका घर का एड्रेस है। फिर से वापस साइलेंस था, और मैं गेस किया कि ये आदमी मुझे वापस इग्नोर कर रहा है, या फिर उसने मेरी ये बात सुनी ही नहीं होगी। लेकिन कुछ 5 सेकंड्स बाद उसने फाइनली आंसर किया यस। अभी उस एड्रेस से कुछ 1 किलोमीटर की दूरी रह गई थी, लेकिन अभी भी अड़ोस पड़ोस में मुझे झाड़ियाँ ही दिख रही थी। अब मैं बस डेड एंड लोकेशन पे पहुंचने वाला था। मैं होप कर रहा था कि कोई घर वहाँ पे हो। उस एड्रेस लोकेशन पे हम पहुँचे, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। हम कच्चे रास्ते पे आ पहुँचे थे। उसने बताया हुआ लोकेशन अब पूछे जा चुका था।
मुझे पता चल चुका था कि वो मुझे आइसोलेटेड जगह पे सभी लोगों से दूर क्यों लाया होगा। मैं गाड़ी चलाते रहा, होप करते हुए कि वो मुझे नोटिस ना करे कि उसने बताया हुआ लोकेशन पीछे जा चुका है। लेकिन उसने वो नोटिस किया। उसने चिल्लाते हुए वो गाड़ी घुमाने के लिए कहा। ऑनेस्टली मुझे ऐसे लगा कि मेरी जान अभी जाने वाली है, तो मैंने उसे जल्दी से सॉरी कहा और मैंने गाड़ी मरोड़ ली। जब मैं गाड़ी घुमा रहा था तो मैंने वो ब्लेड जो अपने गाड़ी के अंदर रखता हूँ वो मैंने छुपके से अपने हाथ मैं आई वॉज रेडी टू यूज़ इट। मैं फिर से उस डेड एंड स्ट्रीट पे पहुंचा। मैंने देखा कि वहाँ पे बस झाड़ियाँ और झाड़ियाँ थी और रास्ता बंद था। वहाँ पे कोई भी घर नहीं था। मुझे पता था अब कुछ ना कुछ होने वाला है। तभी उसने मुझसे काफ़ी पोलाइटली कहा, थैंक्स फॉर द राइड। मैं इस वक्त पैसे के बारे में सोच भी नहीं रहा था। और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तब उसने मुझसे कहा कि क्या तुम गाड़ी के बाहर निकल सकते हो, मेरी बैग थोड़ी सी बड़ी है और वो बैग निकलने के लिए मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए होगी। लेकिन उसके पास कोई बैग ही नहीं थी। मुझे अच्छे से याद था कि जब वो गाड़ी के अंदर आया था तब उसने कोई बैग नहीं लाई थी। मैंने रिप्लाई किया, हाँ हाँ आप गाड़ी के बाहर उतरो, मैं आता हूँ आपको हेल्प करने के लिए। मेरी आवाज़ में जो शेकीनेस था वो काफ़ी पता चल रहा था। इसलिए इसके बाद जो हुआ मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा होगा। मुझे अपने गले पे कुछ प्रेशर महसूस हुआ कि वो आदमी मुझे चोक कर रहा है। मैंने अपने हाथ में जो ब्लेड था वो उस पे हाथ पे चलाई। वो चिल्लाया और उसने उसने हाथ मेरा गले से हटाया। वो दर्द के मारे चिल्ला रहा था और गाड़ी के बाहर गिर गया। मैंने वो अपॉर्चुनिटी ली और मैंने गाड़ी घुमाई और मैं वहाँ से निकल गया। मैं वहाँ से चलाते हुए फास्ट चलाते हुए बिजी रोड पे आया। मुझे पुलिस को कॉल करने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मुझे बस घर जाना था और वो सब भूल जाना था। इस हादसे के अगले दिन से ही मैंने ऊबर राइड एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। आई रिज़ाइन।